नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आगामी दिनों में ग्रुप डी का पेपर अगर देखा जाए 27 नवंबर और 28 नवंबर की जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है, तो देखिए एक्सपेक्टेड में न्यूमेरिकल्स की बात कर लूं, रेजिस्टेंस से आपका क्वेश्चन बन रहा है। अब स्टूडेंट ने एग्जैक्ट तो चीजें बता नहीं पाई है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का टिपिकल मतलब लेवल जो है थोड़ा सा टिपिकल कर दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ, थोड़ा सा हार्ड कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने 2 पैरामीटर ले लिया है एग्जाम में, लेकिन एक पैरामीटर में क्वेश्चन आ रहा, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल्स आ रहे। तो जरूर से जिनका आगे शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं तो इसको देख करके जाइएगा। इस पैटर्न पे आपके न्यूमेरिकल श्योर शॉट है कि आपके बनेंगे। और ये 2 पैरामीटर में भी आगे, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है भाई, शिफ्ट वाइज शिफ्ट पेपर का लेवल थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा ही, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह पता चल ही जा रहा है। और दूसरी बात, आपको टिश्यू से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी में, जिसका मैंने 25 मिनट का ये लेक्चर है, देख करके जाइएगा। बहुत दमदार आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। चलिए सवाल क्या है, पहले सवाल को ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जर्मन सिल्वर से बने 2 तार हैं, ठीक है। यानी एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझना चाहिए कि 2 जो वायर है आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास 2 वायर है आपके पास, ये वायर 1 हो गया, ये आपका वायर 2 है। दोनों का जो मटेरियल है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है। यानी क्या है, वो किससे बना हुआ है, ये वायर जर्मन सिल्वर का बना हुआ है। यानी कि जर्मन सिल्वर का ये बना हुआ मटेरियल का ये वायर है। आगे पढ़ते हैं। दूसरे तार की जो लंबाई है, यानी ये जो दूसरा तार जो है, तो पहले तार की मैं अगर लंबाई की बात कर लूं, ये L1 हो गया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लूं तो एरिया 1 हो गया। तो बोला गया कि जो दूसरे जो तार है ना, उसकी लंबाई और अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल 2 और 3 गुना हो गया। यानी लंबाई कितना हो गया है, 2 गुना, और अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना हो गया है। तो यहां मैं लंबाई क्या कर दे रहा हूं भाई, 2 गुना, ठीक है। तो अगर मैं L2 लिखूं तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L1, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, 3 टाइम्स, 3 गुना। यानी कि जो एरिया 1 है उसका 3 गुना हो गया वायर 2 का। यही क्वेश्चन में बोला गया ना, लंबाई और अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल 2 और 3 गुना है। तो अब आगे बढ़े क्वेश्चन को, तो बोला गया अगर दूसरे तार का प्रतिरोध 12 ओम है, यानी इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 12 ओम। तो आपसे बोला गया है कि पहले तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। एग्जाम में देखिए यहां मैंने आपको क्या क्या हूं, लेंथ भी चेंज करवा दिया हूं, एरिया भी चेंज करा दिया हूं, लेकिन आपके एग्जाम में या तो लेंथ को चेंज करके या एरिया को चेंज करके क्वेश्चन बन रहा है इस पैटर्न पे, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लिखूं तो R1 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रो L1/A1 होगा। और इस R2 की अगर बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, रो L2/A2। अब आप सोच रहे होंगे यहां रो 1 और यहां रो 2 क्यों नहीं लिखा। आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों वायर क्या है भाई, सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसीलिए रो 1 इक्वल्स टू रो 2 हो जाएगा। इसीलिए आप यहां पे इसको कट कर देंगे सॉल्व में, इसीलिए यहां पे जरूरत नहीं है लिखने की, फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एकदम बेसिक से। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आपको पता है कि R2 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 12 ओम, ठीक है। और ये जो रो 2 और रो 1 हो गया, यानी कि मैं अब इसको यहां पे लिख सकता हूं R1 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दे रहा हूं रो, तो रो L1/A1, ठीक है। तो रो 2 में भी मैंने रो लिख दिया है। L2 कितना है आपका, तो L2 है 2 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L1। और एरिया 2 कितना है भाई, ये एरिया 2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ A1 है, यानी कि 3 गुना जो एरिया है उसका हो जाएगा इनिशियल वायर का। ये हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो रो L1/A1 आप इसको लिख सकते हैं इंटू 2/3। अब आप एक बात बताइए, ये रो L1/A1 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, R1, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। यानी इसके जगह पे आप R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया 12 ओम इक्वल्स टू, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं आप R1। तो यहां मैंने लिख दिया R1, क्योंकि आपको निकालना ही क्या था, ये R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने R1 लिख दिया है इंटू 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 छक 12, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 ओम, ठीक है। क्लियर है। तो इस पैटर्न पे आपका सवाल आ रहा है, 18 ओम इज द राइट आंसर। तो अब एक बात को समझ लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपका बहुत सारे सवाल बनेंगे, ठीक है, बन भी रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें थोड़ा सा समझा दूं।
इक्वल्स टू होता है रो एल अपन ए। तो यहाँ पे आपको समझना है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रजिस्टिविटी है। बट रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है भाई, मटेरियल के ऊपर, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस में लेके नहीं चलना है आपको। यहाँ समझना है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर वायर की लेंथ बढ़ जाएगी भाई तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगी, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा तो भाई रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, घट जाएगा। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इतना ही लेंथ में वायर का लूँ, ठीक है, इतना ही मैं वायर का लेंथ लूँ, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने घटा दिया है। तो अब बताइए, लेंथ तो आपका कांस्टेंट है, ये भी एल है, एल भी है, ये आपका ए है, तो ये आपका मैंने एरिया हाफ कर दिया। तो एरिया मैंने घटा दिया भाई, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में रेजिस्टेंस वैल्यू मान के चलता हूं, अगर 10 ओम है तो इस केस में रेजिस्टेंस वैल्यू जो भी होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 10 ओम। क्यों? क्योंकि लेंथ तो सेम रह गया, ठीक है, लेंथ कांस्टेंट रह गया तो रेजिस्टेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एरिया क्या हो गया, घट गया। अगर एरिया घट गया तो भाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एरिया कितना घटा है, आधा, तो 2 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 20 ओम। ठीक है, तो मैंने आपको इशारों में बता भी दिया कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि आपने भाई पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फिर से मैं कह रहा हूँ, टिश्यू वाली वीडियो देख लीजिए, सेल वाली वीडियो देख के जाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए 20-25 मिनट पे, जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी मैं आगे सारे सेशन को लेते आऊंगा ग्रुप डी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।